हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। यूपी पीजीटी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें यूपी पीजीटी के सिलेबस में समाहित समाजशास्त्र के पश्चात विचारक, जिसमें अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर आदि को शामिल किया गया है। समाजशास्त्र के पश्चात विचारक का जो एक क्वेश्चन की श्रृंखला थी, बहुत लंबा हो जाने की वजह से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें पहले पार्ट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और दूसरे पार्ट में जो भी प्रश्न रिमाइंडर होंगे वो आपको उपलब्ध होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न पर, और हमारा पहला प्रश्न है, अगस्त कॉम्टे का जन्म और देश है। ठीक, अगस्त कॉम्टे का जन्म और देश है। ठीक, ऑप्शन 1858 फ्रांस, 1798 फ्रांस, 1818 जर्मनी और 1864 जर्मनी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1798 फ्रांस। अगला प्रश्न, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? ऑप्शन, अपने आप में वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग, वर्ग और श्रेणीकरण, वर्ग और संस्कृति। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने आप के लिए वर्ग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? दुर्खीम, वेबर, अगस्त कॉम्टे, स्पेंसर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अगस्त कॉम्टे। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है। ऑप्शन, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, आर डारेंडॉर्फ, मैक्स वेबर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? ऑप्शन है मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे, दुर्खीम, स्पेंसर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेंसर। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? यहाँ पे क्या है, सामाजिक तथ्यों अर्थात सोशल फैक्ट्स के अध्ययन पर किसने बल दिया है? ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्टे, एमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा एमाइल दुर्खीम। अगला प्रश्न, समाज के सावयवी उद्विकास समाज के सावयवी उद्विकास का विवेचन निम्नांकित में से किसने किया? ऑप्शन, मैकाइवर, मार्क्स, पार्सन्स, स्पेंसर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेंसर। अगला प्रश्न है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है मीड ने, फ्राइड ने, दुर्खीम ने, कूले ने। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुर्खीम ने। अगला प्रश्न है, शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वी पेरेटो, एस एम लिप्सेट। ठीक, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? ठीक, दुर्खीम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 10वें नंबर का ऑप्शन कौन सा सही है, ऐसा लिख के आप कमेंट में करेंगे। 10 का ए बी सी डी या 1 2 3 4 जो भी हो, ठीक, इस हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट ऑप्शन कमेंट करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अगस्त कॉम्टे। अगला प्रश्न, जे एस मिल ने अगस्त कॉम्टे के नवीन विज्ञान अर्थात समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है इकोलॉजी, सोशल फिजिक्स, सोशल फिलॉसफी, इथोलॉजी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इथोलॉजी। अगला प्रश्न, अगस्त कॉम्टे के परामर्शदाता कौन थे? अगस्त कॉम्टे के परामर्शदाता कौन थे? ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, सेंट साइमन, मॉर्गन, रेडफील्ड। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सेंट साइमन।
वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, स्पेंसर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया है? ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्टे, सेंट साइमन, हर्बर्ट स्पेंसर, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अगस्त कॉम्टे। अगला प्रश्न, अगस्त कॉम्टे ने किस वर्ष समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया? वर्ष 1836, वर्ष 1846, वर्ष 1838 और वर्ष 1848। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 1838। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व क्या नाम था? ऑप्शन सामाजिक विज्ञान, सामान्य समाजशास्त्र, सामाजिक भौतिकी, सामाजिक जीवशास्त्र। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सामाजिक भौतिकी। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। किसके रूप में की है? वर्ग के रूप में, संपत्ति समूह के रूप में, जाति के रूप में, परिस्थिति के रूप में। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ग के रूप में। अगला प्रश्न, हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की है? हीगल और मार्क्स दोनों ने। ऑप्शन है द्वंद्ववाद, साम्यवाद, आदर्शवाद, भौतिकवाद। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा द्वंद्ववाद। अगला प्रश्न, समाज की संरचना की बात करने वाले प्रथम विचारक कौन थे? समाज की संरचना की बात करने वाले प्रथम विचारक कौन थे? ऑप्शन है स्पेंसर, डार्विन, अगस्त कॉम्टे, दुर्खिम। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेंसर। अगला प्रश्न, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त कॉम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में किसे माना जाता है? प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त कॉम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, कार्ल पॉपर, मैक्स वेबर। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम। अगला प्रश्न, किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील और औद्योगिक के रूप में किया? किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक के रूप में किया? ऑप्शन पी ए सोरोकिन, अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है? ऑप्शन इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे। राइट ऑप्शन जो भी होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो ये इंपॉर्टेंट रूप से आना चाहिए आपको कि आत्महत्या के सिद्धांत का या आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किसने किया था। ठीक, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका ऐसा हो गया जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? ऑप्शन है राजनीतिक मूल्यों का, आधुनिक मूल्यों का, परंपरागत मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परंपरागत मूल्यों का। अगला प्रश्न, सत्ता की प्रभुता का क्या अर्थ है? ऑप्शन शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, सही है। एक शासक का होना यह भी सही है। शासित होने के लिए एक समूह का होना यह भी सही है, अर्थात आपका चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, सत्ता को वैधानिक, परंपरागत और चमत्कारी में किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन है मैक्स वेबर, पी ए सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, वी परेटो। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, किसने कहा आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है? किसने कहा है कि आत्महत्या जो है ये समाज के नकारात्मक दबाव का फल है? मैक्स ब्लैक, दुर्खीम, पार्सन्स, फ्रायड। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुर्खीम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक है? देखिए वहाँ पे क्या था, प्रत्यक्षवाद का जनक पूछा गया था, यहाँ पे प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक पूछा गया है। तो ऑप्शन है मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, जे हैबरमास और इमाइल दुर्खीम। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका दोषी और जैन वाली बुक में मैक्स वेबर दिया गया है, लेकिन यूपीपीएससी द्वारा जो आंसर की में माना गया था, जिस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, पूछा गया था, उसमें आपका इसमें हैबरमास को सही माना गया था। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्रिटिक है, ठीक है। मैक्स वेबर भी सही है, जे हैबरमास भी सही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन ये है यूपीपीएससी आयोग द्वारा अगर हम बात करें तो वहाँ पे जे हैबरमास ही सही माना गया है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, ऑगस्ट कॉम्टे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। अगला प्रश्न, किसने कहा है धर्म जनता के लिए अफीम है? टायलर, मलिनोवस्की, कार्ल मार्क्स, फ्रेजर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, ऑगस्ट कॉम्टे ने विज्ञानों के संस्तरण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किस विषय को दिया है? समाजशास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा गणित शास्त्र। अगला प्रश्न, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका किसकी होती है? उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका किसकी होती है? मशीन उपकरणों की, सरकार की, श्रम की, पूंजी की। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मशीन उपकरणों की। अगला प्रश्न, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है मार्क्स, कोजर, स्पेंसर, डार्विन। राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेंसर। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है? निम्नांकित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया? के डेविस, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे, टी पार्सन्स। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला प्रश्न, किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है आर के मर्टन, इमानुएल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इमानुएल दुर्खीम। अगला प्रश्न, किसने कहा कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है। इसमें आपका ऑप्शन है लुम्ब्रोसो, सदरलैंड, आर के मर्टन, इमानुएल दुर्खीम। राइट ऑप्शन हो जाएगा इमानुएल दुर्खीम। अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? ऑप्शन दमनकारी, आदर्शात्मक, क्षतिपूरक, औपचारिक। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्षतिपूरक। अगला प्रश्न, किसने लिखा कि समाज स्वतः स्फूर्त है? ऑप्शन सेंट साइमन, इमानुएल दुर्खीम, ऑगस्ट कॉम्टे, रेडक्लिफ ब्राउन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इमानुएल दुर्खीम। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया था मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति का, मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति का, मुख्य रूप से उद्विकासी पद्धति का, और मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक पद्धति का। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति का प्रयोग किया, अनुसरण किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला प्रश्न है, किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है शोरोकिन, पेरेटो, कार्ल मार्क्स, ऑकबर्न। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खीम, आर के मर्टन, ऑगस्ट कॉम्टे। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। अगला प्रश्न, किसने कहा पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है? पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। कार्ल मार्क्स, मैक्स मूलर, मैकाइवर, मैक्स वेबर। राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, ऑगस्ट कॉम्टे की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है? आवर्ती, चक्रीय, समरेखी, बहुरेखी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समरेखी। अगला प्रश्न, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष में किन 2 वर्गों के बीच संघर्ष होता है? मालिक और मजदूर के बीच, पूंजीपति और सर्वहारा के बीच, शासक और शासित के बीच, शिक्षित और अशिक्षित के बीच। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूंजीपति और सर्वहारा के बीच। अगला प्रश्न, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है सर्वहारा की निर्धनता, प्रौद्योगिकी प्रविधियां, उत्पादन की शक्तियां, सामाजिक सुरक्षा।
इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्पादन की शक्तियां। अगला प्रश्न है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने व्याधिकीय सामाजिक व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? ऑप्शन है दुर्खीम, वेबर, मार्क्स, सिमिल। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा दुर्खीम। अगला प्रश्न है, किसने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में भेद किया? ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, टी पार्सन्स। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इमाइल दुर्खीम। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया? ऑप्शन है गुनार मिर्दाल, पीटरम सोरोकिन, ऑगस्ट कॉम्टे, रेमंड फर्थ। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, पेरेटो। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की है? ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, के डेविस, इमाइल दुर्खीम। राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा मैक्स वेबर। इसी प्रश्न के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होगा। हाँ, इतना तो कन्फर्म मान के आप चलिए कि इस 50 प्रश्न में से कम 2 प्रश्न तो एज इट इज आने हैं पीजीटी की परीक्षा में, ठीक। और जो भी क्वेश्चन पाश्चात्य विचारक से छूटे हुए हैं उसकी एक वीडियो हम अलग से जल्द ही लेकर उपस्थित हो रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।